ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण हम लोग हमेशा करते रहते हैं और उसके अर्थ सिंपल है लेकिन काफी गंभीर हैं उसके। इसलिए हम लोग संक्षेप में उन शब्दों के अर्थ को देखने की चेष्टा करेंगे और हम ऐसा नहीं, कुछ ऑथेंटिक जो हमारे प्रमाण हैं प्रामाणिक के रूप से, जैसे भगवद गीता हम पढ़ते आदि शंकराचार्य के भाष्य के साथ, वैसे ही स्वामी जी ने पढ़ाया था उस समय ये भाष्य दिया था। तो भाष्य की किताब मैंने उसमें भेजी है जिसके अंदर आप इस गीता प्रेस गोरखपुर में मिल जाती हैं। तो उसमें एक एक श्लोक को लेकर के बहुत अच्छी तरह समझा है। इसमें कुछ जो ध्यान श्लोक आदि है उसको अलग से करेंगे लेकिन जो प्रारंभ होता है खास इस विष्णु सहस्त्र नाम का, एक बहुत सुंदर इस महाभारत के अंदर उसका प्रसंग आता है और उस प्रसंग को लेकर के एक सुंदर चित्र लाया जाता है हमारे दिमाग में। महाभारत का जो युद्ध काफी कुछ समापन की ओर था और उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को याद दिला रहे थे कि युधिष्ठिर आदि को कि वो पांडव आज के समय में इस संसार में तुम्हारे इस परिवार के अंदर कोई अगर ज्ञान का कोई सूर्य है और उस सूर्य का अभी अस्त होने जा रहा है। वो सूर्य क्या है? जो रश्मि देता है, प्रकाश देता है, वहां क्या ज्ञान का प्रकाश देने वाला। तो वो जो ज्ञान का प्रकाश देने वाले सूर्य थे भीष्म पितामह। कहा कि उनके युग का उस लंबे समय के सूर्य का क्या होने वाला है? सूर्यास्त होने वाला है। तो आप जाकर के मन की जो भी जिज्ञासा हो, आकांक्षा हो, उनका आशीर्वाद ले ले। आज जो शरों की शैया पे लेटे हुए हैं, उन्होंने केवल अपने उत्तरायण की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आप जाकर के अपने मन के प्रश्नों को पूछो, उनकी सानिध्य प्राप्त करो, जिसके तुमको जीवन का रहस्य मालूम होगा। तो इस तरह से भगवान कृष्ण का जो पांडवों के लिए जो अनुरोध और एक आदेश था, उसके अनुसार वहां जाते हैं और उनको क्या प्रश्न करते हैं। उसके पहले हम ये देखें कि भीष्म पितामह जो इनका नाम था, ये नाम कोई
ऐसा ही नहीं, कहते उन्होंने अपने जीवन में, बहुत लोग ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन भीष्म पितामह की एक ऐसी प्रतिज्ञा थी कि सबको मानो झकझोर कर दिया कि ऐसी भी कोई प्रतीक्षा कर, एक प्रतिज्ञा ले सकता है। क्या प्रतिज्ञा थी उनकी? उन्होंने जब उनके पिता शंतनु, जब उनका एक मन कहाँ अटक गया था, एक एक लड़की जो नौका चलाती थी, और नौका चलाने वाली लड़की के साथ उनका जो मन मिल गया था, और वो चाहते थे कि मैं उससे विवाह करूं, और उस विवाह के लिए उसके पिता तैयार तो थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम्हारा पहला ही एक पुत्र है, और उस पुत्र के होते हुए मैं अगर मेरी कन्या देता हूं आपको, तो क्या भरोसा कि आप इस कन्या के होने वाले पुत्र को राजा बनाएंगे या नहीं। तो उस मन के संदेश संदेह को लेकर के उस कन्या के पिता ने भीष्म पितामह से अ, अपनी एक वचन लेने के लिए कहा। शांतनु बड़े परेशान थे। इधर मैं पुत्र को कैसे बोल सकूं, और उधर जो है उस कन्या के पिता ने ये शर्त रखी। तो इस तरह से कई दिन तक चलता रहा। फिर जब पिताजी की ऐसी हालत देखी, तब भीष्म पिता ने पूछा कि पिताजी आप बताइए क्या कारण है, आप इतने कृश होते जा रहे शरीर से, हाँ आपका स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा है, उसके लिए कारण क्या है। तब वो रहस्य उन्होंने बताया कि मैं जिस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, और उसके पिता जो है उनके मन में ये संदेह है कि मेरी कन्या से होने वाला जो पुत्र है वो राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी एक क्या है, पुत्र है, और वो आगे चल करके गांगे भी नाम था उनका, गंगा का पुत्र है इसलिए। तो ऐसे गांगे को आप कैसे रोक पाएंगे, और उनसे होने वाले संतान वही राजा बन सकते। तो उन्होंने कहा कि पिताजी बहुत छोटी बात है, अब उसकी चिंता न करें, पुत्र तो तब होगा जब मेरी शादी होगी। तो मैं तो आपके सामने ऐसी प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं क्या विवाह ही नहीं करूं। तो जब गांगे ने उस समय ऐसी बहुत भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं इस जीवन में विवाह ही नहीं करूं, ब्रह्मचरी बन के रहूंगा, ऐसा जब उन्होंने इसी भीषण प्रतिज्ञा की, तो कहते सारे स्वर्ग के, गंधर्व के जितने सारे देवता देवी लोग थे, उन्होंने वाह 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 करके बाप रे, भीषण प्रतिज्ञा करते करते जिन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की, उनका नाम पड़ा भीष्म। वही एक ऐसी महान क्या कर सकता है, प्रतिज्ञा कर सकता है कि मैं अपने जीवन में शादी ही नहीं करूंगा, जिससे कि मेरे पुत्र होने की तो बात ही दूसरी। तो ऐसी ही इंश्योरेंस देकर के अपने पिता को कहा कि आप बिल्कुल इसके बारे में निश्चिंत हो जाइए, और मैं आपको जो है इसके बारे में निश्चिंत करता हूँ, और आप जिससे भी शादी करना है आप कर लीजिए। ऐसी यह एकदम कड़ी प्रतिज्ञा लेना कोई सामान्य बात नहीं है।
ऐसे प्रतिज्ञा लेने वाले भीष्म पितामह कहलाते हैं, और तभी से इनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। तो ऐसे भीष्म पितामह का जो वहां शरशय्या पे पड़े हुए थे, और वहां फिर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भेजा कि जाओ, जिनका जिस ज्ञान रूपी सूर्य का क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है इस संसार से, अब जा करके उनसे कुछ तो उपदेश ग्रहण करो, अपनी मन की जो भी जिज्ञासा है उसको भी शांत कराओ और उनका आशीर्वाद ले लो। तब जा करके सारे के सारे पांचों पांडवों ने जा करके वहां क्या किया, उनके पास जाकर के उनका आशीर्वाद लेने। तो कहा जाता है कि वहां जैसे पहुंच गए तो भीष्म पिता ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मुझे प्यास लगी है। तो कहते कि उतनी शक्ति थी उस समय उन सारे मिसाइलों में। जो सीखे हुए उनके ही समय में सीखे हुए ये बालक थे, उनके लिए ये तो दादाजी थे। उस समय जो सिखाया हुई वह जो ज्ञान था, जो विद्या थी, उस विद्या का प्रयोग करते हुए अर्जुन ने कहीं बहुत दौड़ करके लोटा लेके नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने ही तीर को निकाल करके अपने धनुष पे लगाया और वहीं पे उनके ही पास में तीर चलाया, और उसी तीर से निकला हुआ पानी, उसकी जो धार सीधी भीष्म पितामह के मुंह में जा गई, और उन्होंने अपने जो प्यास थी उसको प्यास को बुझाया। तो इस तरह की अनेकों कथा आती है। तो ये विष्णु सहस्त्रनाम इन परिस्थितियों से, इन सारे कथानकों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वहीं से प्रारंभ होता है। तो ये चालू होगा यहाँ पे। मैंने आपको कुछ पेज भी भेजे हैं। तो हमारा जो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, गीता प्रेस के थोड़ा हट करके है। इसके अंदर कुछ व्यास जी के लिए यहाँ प्रार्थना दी है, विष्णु भगवान के लिए, और उसके बाद में यहाँ पे प्रश्न वैशंपायन वाच। वैशंपायन जो है उस ऋषि, उन्होंने यहाँ पे ये प्रसंग चालू किया। तो वो प्रसंग चालू होने के पहले कुछ यहाँ ये प्रार्थना है, मंगल श्लोक है। उन श्लोकों को एक बार हम बोलते हैं केवल मंगल के रूप में, और फिर आपको एक एक श्लोक को दोबारा रिपीट कराऊंगा, ताकि किसी की अगर चैंटिंग उच्चारण अगर कमजोर है, ठीक नहीं है, तो वो भी ठीक कर सकते हैं। और साथ साथ फिर उच्चारण, उसका पदच्छेद, फिर उसके शब्दार्थ को समझाने की चेष्टा करेंगे। तो एक बार मेरे पीछे अनुच्चारण करेंगे, जो विष्णु सहस्त्रनाम प्रारंभ होता है वहां से। बीच में कुछ ध्यान श्लोक आएंगे, उसको छोड़ करके फिर आगे बढ़ेंगे, और वो करान्नास आदि जो है। तो हम लोग यहाँ पे शुक्लांबर है, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आप एक बार मेरे पीछे बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम्। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये।
यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषद्या परशतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्। स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। किंजपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। तो हम लोग ये प्रार्थना की है मंगलाचरण
लेकिन इस प्रसंग को देखते हुए हम लोग वैशंपायन उवाच यहाँ से आपको अर्थ समझाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि ये प्रसंग ऐसे जुड़ जाता है कि जब भीष्म पितामह के पास भगवान ने इन पांडवों को भेजा तो क्या हुआ, तो उस प्रसंग को बताते हैं कि श्रुत्वा धर्मान अशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनः एव अभ्यभाषत। तो इस प्रसंग को जब वहां गए उन्होंने बहुत प्रश्न के उसके बारे में, उनके कुशलता का जो है सारा वार्तालाप किया और उनकी जल के द्वारा उनकी प्यास बुझाई। और भीष्म पितामह ने इनकी जिज्ञासा की प्यास बुझाई। तो इसलिए कहा गया कि वैशंपायन कहते हैं, उस प्रसंग को बताते हैं, उन्होंने कहा कि श्रुत्वा, सुन करके, क्या सुन करके, सर्वशः धर्मान, कई प्रकार के प्रश्न, अनेकों धर्म के बारे में जो उत्कंठा थी, जो संदेह थे, जो जिज्ञासा थी, उन सारे जिज्ञासाओं को हम्म, सुनते हुए श्रुत्वा। और कैसा है धर्म, धर्मान अशेषेण, पूर्ण रूप से उन्होंने उन धर्मों को, क्योंकि धर्मा डिफर्स, धर्मा तो धर्मा, लाइक स्वामी जी विश्व से, धर्मा एक सामान्य धर्म है, दूसरा एक विशेष धर्म है। सामान्य धर्म क्या है कि हम चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी आश्रम के हो, किसी भी प्रांत के हो, किसी भी देश के हो, लेकिन सारे विश्व के अंदर, सारे संसार के अंदर एक धर्म मात्र सामान्य है। वो सामान्य धर्म क्या है? वो सामान्य धर्म वो है कि जो मैं चाहता हूं दूसरों से, मैं नहीं, कोई कहीं भी अनपढ़ व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, वो एक ही चाहता है कि मैं किसी का भी किसी भी प्रकार का मैं टारगेट नहीं बनना चाहता। मैं किसी प्रकार से पीड़ित मैं होना नहीं चाहता, चाहे स्थूल रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, किसी वाचिक रूप से हो, मैं किसी से भी किसी प्रकार की पीड़ा सहन नहीं करना। मतलब आई डोंट वांट टू बिकम ए विक्टिम ऑफ एनीवन, किसी का भी मैं शिकार नहीं बनना चाहता हूं। तो ये सामान्य धर्म है कि मैं किसी से भी कोई भी कष्ट, कोई आकर के मेरी कोई चीज चुरा ले या मुझे यूं कहेंगे एक झापड़ मार के चला जाए, मैं इसका स्वागत करूंगा नहीं, क्योंकि आई डोंट लाइक टू गेट हर्ट फ्रॉम एनीवन। तो जब मैं दूसरों से यही अपेक्षा करता हूं, तो फिर अगला क्या करता है? वही अपेक्षा करता है ना? तो जब मैं दूसरों से किसी प्रकार की इंसल्ट, ना तो किसी प्रकार की पीड़ा मैं सहन नहीं करना चाहता हूँ, देखना नहीं चाहता हूँ, तो अगला थोड़ा चाहेगा। तो इस प्रकार से अगला मुझे सम्मान दे या न दे, वो बात दूसरी, लेकिन मैं किसी से भी अपना इंसल्ट, किसी प्रकार की पीड़ा मैं झेलना नहीं चाहता हूँ। ये मैं अपेक्षा करता हूँ, तो अगला भी वही अपेक्षा करता है।
तो इस प्रकार का जो सामान्य धर्म है, मैं दूसरों से पीड़ित होना नहीं चाहता हूँ, तो ये मैं ही नहीं, अगला भी वही चाहता है। तो इसको चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, ये सभी के जीवन में ये अ, एक मुख्य चीज है। इसको कहा जाता है सामान्य धर्म। Nobody wants to get hurt, cheated, insult from anyone. This is called the Samanya Dharma. This is equal to each and every, not only human, even the all animals. बिल्ली को पुचकार के बुलाओ तो आ जाती है, और थोड़ा डांटो अथवा डंडा लेकर हाथ में जाओ तो भाग जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता। ब्रह्मसूत्र में आता है कि अगर आप गाय के सामने डंडा लेके खड़े हो तो गाय भाग जाएगी, लेकिन हरा घास साथ में लेके खड़े हो तो गाय आपके पास आएगी, क्योंकि उसको पूर्व अनुभवी डंडा मुझे क्या करता है, और ये घास मुझे हाँ, मेरी भूख को मिटाता है। तो ये हर जानवरों को भी इसका पता है। तो इसलिए कहने का मतलब, मैं पीड़ित नहीं होना चाहता हूँ, दूसरों को मैं, अगला भी वही चाहता है मेरे से। ये एक परस्पर जो है सामान्य दूसरे पालन किया हुआ, इसको कहा जाता है सामान्य धर्म। किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वर्ण का हो, ये सभी के लिए सामान्य है। फिर ये हो गया सामान्य। फिर दूसरा विशेष धर्म क्या है? हाँ, विशेष धर्म डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हाँ, पुरुष का अलग, स्त्री का अलग। पुरुषों के अंदर हर एक प्रांत में, हर एक लोकेलिटी में, है ना, अलग 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 जो है कर्तव्य के अनेकों पहलू हैं, और उसी के साथ में ये धर्म जो है अलग अलग परिवर्तनशील होता रहता है। ये जो धर्म है, तो उन धर्म का अलग अलग जो है हम सब जगह स्वरूप देखते रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ये दो प्रकार के धर्म माने जाते हैं, एक सामान्य धर्म और विशेष। तो इन धर्म को देखते हुए तो कहते हैं, अशेषान सर्वान धर्मान श्रुत्वा। हम्म, और कैसे धर्म? पावनानी, सुनने मात्र से उसको पवित्र करने वाले। वही पवने धातु है, तो उससे पाव का मतलब अग्नि का भी एक नाम है, पावक, जो पवित्र करती। जो भी चीज उस आग के अंदर डालो तो वो पवित्र होकर के बाहर आता। तो पावन करने वाला ये धर्म, तो पावनानी धर्मान अशेषेण सर्वशः, क्या क्या श्रुत्वा, सुन करके। इन्होंने युधिष्ठिर, युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई, उनका नाम युधिष्ठिर है। हाँ, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो युधिष्ठिर उनके लिए पिता तुल्य, पिताजी नहीं रहे, लेकिन इस बड़े भ्राता का ही सभी आदर करते थे। इसलिए तो उन्होंने जो जो निर्णय लिया, उस निर्णय से कोई भी प्रश्न नहीं किया। खुद बिक गए, खुद अपने अपने जंगल चले गए, राज्य छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने वहां पे उस दाव में जाकर के लगा करके हार गए। उन्होंने जो जो किया, उसके उनके निर्णय के सामने किसी ने प्रश्न नहीं, क्योंकि इतना बड़ा आदर था बड़ों का। तो ऐसे युधिष्ठिर, उनका नाम ही युधिष्ठिर, उनके जीवन में फिर ऐसा ही युद्ध चालू हुआ। क्यों? एवरी मोमेंट फॉर लाइक ए बैटल फील्ड। हमेशा दुर्योधन के अलग अलग प्लान, शकुनी मामा के अलग अलग नुस्खे, और उनके साथ रहने वाले कर्ण आदि उनके अलग अलग मूड। इस प्रकार से उनके लिए सारा जीवन ही मानो एक प्रकार का युद्ध ही था। लेकिन उस युद्ध में हमेशा स्थिर रहने वाले, हाँ,
हर एक युद्ध के अंदर वो स्थिर रहने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है युधिष्ठिर। तो ऐसे युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई, उन्होंने सारे धर्म को सुना। हम्म, और सुन करके क्या क्या, पुनः, ये सारा सुना, फिर पुनः एव अभ्यभाषत, फिर दोबारा जो है कहा उनको। इनको कहा शांतनवम। हम्म, शंतनु के पुत्र होने के नाते भीष्म पितामह का एक नाम था शांतनवम, है ना। शंतनु के अपत्यम, शंतनोः पुत्रम शांतनु, तस्य पुत्र शांतनवम। तो भीष्म पितामह को फिर दोबारा जो है क्या क्या, पुनः अभ्यभाषत, पुनः एव, दोबारा फिर जो है पूछा गया। इसने युधिष्ठिर, कब, ये सब सुन करके, श्रुत्वा, किसको, धर्मान श्रुत्वा, अशेषेण धर्मान श्रुत्वा, सर्वशः पावनानि च धर्मान श्रुत्वा। कई प्रकार का उपदेश भीष्म पितामह ने देने के बाद फिर जो है युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या प्रश्न पूछा, पुनः एव अभ्यभाषत। क्या कहा, युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, ये हे भगवान, ओ भीष्म पितामह, आप हमें, मेरे मन में जो प्रश्न है, संदेह, उसको आप उसका निराकरण करिए। कि हमारे लिए बहुत आपने बड़ा ज्ञान दिया है, लेकिन हमें और भी जिज्ञासा है कि कुछ आप ऐसा बताइए कि हमारे जीवन में हम, क्योंकि अनेकों प्रकार के, अनेकों लोगों के अपने अपने विचार है। हर कोई जप ही करेगा, हर कोई पूजाएं करेगा, हर कोई ज्ञान की प्राप्ति करेगा, जरूरी नहीं है। अनेक अनेक प्रकार के, अनेक अनेक लोगों के अपने साधन होते, तो कौन सा साधन करने से साध्य को प्राप्त किया जा सकता है, इसके अंदर उन्होंने ये प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा कि किम एकम दैवतम लोके, किम वा अपि एकम परायणम स्तुवन्तः कम अर्चन्तः कम प्राप्नुयुः मानवाः शुभम। और सुंदर प्रश्न, मुख्य प्रश्न क्या है, मानवाः शुभम प्राप्नुयुः, मानवता का जीवन कल्याणमय हो, सार्थक हो, हाँ, और प्राप्त मतलब प्राप्त हो जाए उनको, वो जीवन का लक्ष्य हासिल हो जाए, तो उसके लिए किम एकम दैवतम, हाँ, क्या वो दैवत है जिसकी वह पूजा करे, उनकी साधना करे। एकम, किम, वह एक क्या है, वो दैवत क्या है, देवता संबंधी दैवतम, कहाँ पे, इस लोक में, इस संसार में, वा अथवा किम एकम परायणम, अथवा इसके आगे कोई परायणम, स्थानम, कोई ऐसी साधना करने की जो जगह है, वहां पे कोई परायणम, परह आयनम, जहां मैं अथवा कोई भी उसका क्या कर सके, साधन कर सके। फिर मैंने कहा, कुछ लोग तो स्तुति करते, कुछ अर्चना करते, कुछ पूजा करते, तो किम स्तुवन्तः कम, किसकी स्तुति करने से, हाँ, अथवा कम अर्चयन्तः, अथवा इसकी अर्चना करने से। अब जानते हैं अर्चना मतलब, जो हम लोग ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, जो नमः नमः क्या है, तो उसको अर्चन कहा है ना।
तो अर्चना कहा जाता है। स्तुवंतः स्तुति, जिसकी स्तुति की जाती, तो कम स्तुवंतः, कम अर्चयंतः, किसकी स्तुति करने से, किसकी अर्चना करने से, किस दैवत को, दैव की साधना करने से, किस, कौन सा ऐसा परायण जो मुख्य, जो दैवत है, उसकी साधना करने से मानवाहा शुभम प्राप्नुयुः, मानव लोग उनकी, क्या उनके जीवन की जो लक्ष्य है, उनकी जो साध्य है, वह कैसे वो प्राप्त कर सकेंगे। तो कृपा करके आप उसको हमें बताइए। और भी एक प्रश्न आगे है, उस प्रश्न को फिर हम लोग अगले श्लोक को देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो पीछे कुछ 6-7 श्लोक है, ये व्यास जी के ऊपर है। व्यास जी की यहाँ पे स्तुति है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस तरह से आगे चलते हुए इसका जैसा भी हो सके हम लोग इसका अर्थ करने का प्रयत्न करेंगे। और मैंने कहा था, ये प्रश्न मैंने भी भेजा है आपको, आदि शंकराचार्य का भाष्य, अगर आप ला पाएंगे, शहर में मिल जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को, और हो सके तो हम हमारे विजय रहेजा जी उधर ही ऑफिस, तो वो भी अपने ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, जो जो चाहते हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो किताब मिल जाएगी वहाँ। तो हम उस किताब के साथ चलेंगे तो एक अच्छा स्वाध्याय चले रहेगा। एक एक शब्दों को आदि शंकराचार्य बहुत सुंदर समझा है, तो समझने में काफी जो है आपको सहायता हो। ठीक, एक बार इन दोनों श्लोकों, 3 श्लोकों साथ में बोलते हैं। श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरशान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किंजपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।